दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज जंक्शन। क्या दुनिया जो है तीसरी विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या इजराइल गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन करेगा? वेस्ट खासकर यूएसए इजराइल के साथ क्यों खड़ा है? क्या इंटरेस्ट हो सकता है जो बाइडेन और यूएसए का? ईरान क्यों धमकी दे रहा है इजराइल को? ये सब सवाल है और दुनिया दो हिस्सों में बट गई है। कुछ लोग फिलिस्तीन के सपोर्ट में हैं, कुछ लोग इजराइल के सपोर्ट में हैं। इवन जो अगर एक कंट्री है उसमें अगर गवर्नमेंट का कुछ और स्टैंड है, वहाँ वहाँ के लोगों का कुछ और स्टैंड है। और इसके लेके पूरी दुनिया में जो प्रो फिलिस्तीन है वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई जो वेस्ट कंट्री है उसमें तो फिलिस्तीन प्रोटेस्ट को बैन भी किया गया और उसके झंडे को। तो आखिर में समझते हैं कि कहाँ से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ और आगे अभी तक क्या अपडेट है। उसके पहले इजराइल के मैप को समझना पड़ेगा। ये इजराइल घिरा हुआ है। अगर आप इसके नॉर्थ में देखेंगे तो लेबनान है, वेस्ट में देखेंगे तो जो मेडिटेरियन सी है, और ईस्ट की बात करें अगर तो इधर जॉर्डन है और साउथ में इजिप्ट है। तो इन सारे ये सब नेबरिंग कंट्री हैं, इससे ये घिरा हुआ है। और ये जो आप इजिप्ट के साइड देख रहे हैं यही है गाजा स्ट्रिप, करीब 22 से 23 लाख की आबादी है। और लेबनान साइड्स जो आप देख रहे हैं, जो जॉर्डन साइड है वो वेस्ट कोस्ट है। जो फिलिस्तीन के लीडर हैं वहाँ पे वो मोहम्मद अब्बास है। और जो गाजा स्ट्रिप है उस पे जो अभी जिसकी कब्जा है वो हमास है। हमास एक तरह से 1987 में बनाया गया था, जिसका उद्देश्य है कि इजराइल को अपने धरती से ख़त्म करना। और इसी संगठन ने 7 अक्टूबर 2023 को, जब इजराइल के लोगों ने, इजराइल फेस्टिवल मूड में था, सब्बात डे के दिन, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के तहत करीब 30,000 से ज़्यादा रॉकेट बरसाए और बहुत सारे रॉकेट बरसाए गए इजराइल में। फिर गाजा इजराइल बैरियर को बीच करके इजराइल में लोगों को मारा, किडनैप किया। और अनुमान है कि करीब 200 से ज़्यादा लोगों को हॉस्टेज बनाया गया है, जिसमें 13 नागरिक यूएसए के भी हैं। हालांकि बाद में प्रेशर आने के बाद 2 हॉस्टेज को छोड़ा गया जो यूएसए के हैं। और ये अटैक 50 साल में पहली बार इतने बड़े स्केल पे हुआ है। ये इजराइल के इंटेलिजेंस फेलियर भी आप कह सकते हैं। इसके बाद इजराइल के साथ पूरी दुनिया इजराइल के साथ खड़ी हो गई, खासकर वेस्ट। इजराइल लगातार बॉम्बिंग कर रहा है गाजा में, चारों तरफ से बॉर्डर सील किया गया है। इजराइल ने उसके बाद अल्टीमेटम दिया गाजा के लोगों को कि नॉर्थ जो स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप के जो नॉर्दर्न पोर्शन में करीब 11 लाख लोग हैं, वो जल्दी से एविक्यूएट करके साउथ की तरफ जाएं, क्योंकि इजरायली सेना जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन के मूड में है और स्टार्ट किया। करीब 11 लाख की आबादी को शिफ्ट होने की बात कही गई है। इजराइल इसी बीच हॉस्पिटल पर अटैक करता है, पर यह अभी क्लियर नहीं हुआ है कि ये किसने किया है। फिलिस्तीन का आरोप है कि इजराइल ने किया है। इजराइल ने कुछ वीडियो और ऑडियो क्लिप रिलीज करते हुए कहा है कि ये मिसफायर रॉकेट है जो उसी साइड से किया गया है। इजराइल करीब 3 लाख की सेना के साथ गाजा में पूरी तरह से घेर के रखा है। हालांकि बहुत प्रयासों के बाद अभी ह्यूमैनिटेरियन जो एड है उसको इजराइल ने मान गया है और इजिप्ट का जो बॉर्डर है उसको खोला गया है, ताकि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है और जो ट्रक है वो आए गाजा में। करीब अभी तक कहा जा रहा है 70 से 80 जो ट्रक हैं वो पास किया गया है सिक्योरिटी चेकिंग के बाद, और उसको गाजा में आने की अनुमति मिली है। हालत बहुत ख़राब है सबके बीच। इसी सबके बीच जो आम आदमी है वो सिविलियन जो है वो मर रहे हैं। अभी तक अगर बात करें तो फिलिस्तीन साइड से करीब 7,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। वहीं इजराइल में करीब 1400 से 1500 आंकड़ा चला गया है। अब देखते हैं यूएसए इसमें इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। अगर आप यूएसए और इजराइल के हिस्ट्री को देखोगे तो इजराइल बनने के बाद यूएसए ने 15 मिनट के अंदर ही इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था एज ए कंट्री। और यूएसए और इजराइल का जो डिप्लोमेटिक टाई है वो बहुत ही अच्छा है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो बाइडेन ऐसे प्रेसिडेंट बने जो जंग वाली देश में, मतलब जो वार की स्थिति में कंट्री है, उन्होंने विजिट किया। इसके पहले कोई भी यूएसए प्रेसिडेंट ऐसी जगहों पर विजिट नहीं किया था। साथ ही इजराइल के साथ खड़े होने की बात की और इजराइल को हथियार के साथ साथ करीब $14 बिलियन की मदद देने की बात हुई है। अपने जो 3,000 सिपाही हैं, जो फोर्स हैं यूएसए के, वो इजराइल के लिए स्टैंड बाई पे रखा गया है। 2 युद्ध पोतों को निगरानी में रखा गया है ताकि कोई भी नेबरिंग कंट्री समुद्र के रास्ते से इजराइल पर अटैक ना करे।
अगर आप जो बाइडेन के विदेश नीति को देखेंगे, जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, तो हर जगह वो फेल होते हुए आए हैं। जो भी बड़े इवेंट हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो अफ़गानिस्तान में हो या रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हो, ये जो बाइडेन के लिए मौका है, अगर कुछ कर सकते हैं ताकि यूएस के लोगों को विश्वास दिलाया जा सके, क्योंकि 2024 में 2024 में इलेक्शन होने वाला है यूएसए में। पर यह विजिट उतना फ्रूटफुल नहीं रहा, क्योंकि इजराइल में तो इन्होंने इजराइल की सपोर्ट की बात की, यूएसए इजराइल के साथ, इसके साथ ही एक और मीटिंग होने वाली थी जॉर्डन, इजिप्ट और फ़िलिस्तीन के बीच में, उसको कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि ठीक एक दिन पहले हॉस्पिटल पे रॉकेट से हमला हुआ, जहाँ करीब 500 से ज़्यादा लोग मारे गए। अरब कंट्री का मानना है कि इजराइल ने किया है और ये मीटिंग कैंसिल कर दी गई। हालांकि बाइडेन इजराइल के तर्कों से सहमत थे और उन्होंने इजराइल की बात मान ली है। इजराइल ने नहीं किया है। इसके साथ ही इन्होंने इजराइल को नसीहत दी कि यूएसए जैसे अफ़गानिस्तान और इराक में जो गलती की उसको ना दोहराए। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यूएसए के एंटोनी ब्लिंकन, वो भी मिडिल ईस्ट के दौरे पे हैं ताकि अरब कंट्री के साथ रिश्ता ख़राब ना हो। पुतिन ने भी कहा है कि अगर इजराइल गाज़ा में ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो ये ठीक नहीं होगा। इस बीच सबसे इंटरेस्टिंग किसी कंट्री का रोल है, वो है कतर का। कतर एक छोटा सा देश है। कतर के रिश्ते यूएसए और फ़िलिस्तीन दोनों के साथ अच्छे हैं। यूएसए जब कोई बात डायरेक्टली नहीं करता है तो कतर का यूज करता है मध्यस्थता के लिए। और क्योंकि अगर आप कतर को देखेंगे तो यहाँ हमास के लीडर भी आराम से रहते हैं, फिर भी यूएसए कुछ नहीं बोलता है। इंडिया का स्टैंड क्लियर है, इंडिया इजराइल के साथ खड़ा है। पर रिसेंटली फ़िलिस्तीन के ने गवर्नमेंट को फ़िलिस्तीन के लिए ऐड भी भेजे हैं और गवर्नमेंट लेवल में भी बात चल रही है। इसी बीच जहाँ सबसे बड़ी जो सिरदर्द बना है वो आईमेक है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो अभी हॉल्ट पे नज़र आ रहा है। क्योंकि हालांकि इंडिया ने अपना काम जो है स्टार्ट कर दिया है इस पे, और ये कॉरिडोर इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप को कनेक्ट करता है। पर इस युद्ध के वजह से सऊदी अरेबिया और इजराइल में जो बात बनी थी कहीं ना कहीं अब बिगड़ती नज़र आ रही है। इंडिया में ने इसी बीच इजराइल में जो फंसे हुए थे भारतीय, उनको लाने के लिए अजय ऑपरेशन स्टार्ट किया है और बहुत सारे जो भारतीय थे वहाँ पे इजराइल में, उनको वापस इंडिया लाया गया। अब देखना होगा कि आगे इस युद्ध में क्या हो रहा है और ये एक सिचुएशन ये ख़त्म होता है या और आगे एस्केलेट होता है। क्योंकि मेरा मानना है कि घर में बैठ के बात करना बहुत आसान है। कोई इजराइल को बोल रहा है कि इजराइल को ख़त्म कर दो, कोई फ़िलिस्तीन को ख़त्म कर दो, पर इस के बीच जो आम आदमी है उनका वही मर रहे हैं और उन्हीं को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। कहा जा रहा है कि पानी पीने को नहीं मिल रहा है, गंदा पानी लोग पी रहे हैं गाज़ा स्ट्रिप में और फ़िलिस्तीन में, और स्थिति बहुत बुरी है। दुनिया की बात करें तो ऑलरेडी रसिया यूक्रेन में ऑलरेडी युद्ध चल रहा है। अब मिडिल ईस्ट में भी अनस्टेबिलिटी है। ये सबके लिए ख़तरनाक है। अपने घर में बैठ के बोलना बहुत आसान है, पर जितना हो सके इससे बचना चाहिए और जितना जल्दी हो देखिए कि कितना जल्दी कंट्रोल होता है। हालांकि इजराइल इसको ख़त्म करने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इजराइल ने कहा है कि पूरी हमास को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन सोचना पड़ेगा वहाँ के आम लोगों के बारे में। उनकी कोई गलती नहीं है। अगर ये वार और एस्केलेट होता है तो बहुत ही डरावनी तस्वीर देखने को मिलेगी दुनिया को। तो अब देखना होगा कि आगे क्या अपडेट आता है। ये 7 अक्टूबर से ये सब स्टार्ट हुआ है। आज के डेट में अभी तक ये चल रहा है। तो देखना होगा ये इसमें कब शांति होती है और ये कब ख़त्म होता है ये सब कॉन्फ्लिक्ट। आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।